हेलो दोस्तों, सिविल साइट विजिट चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। मतलब इस टॉपिक की काफ़ी नीड है इस कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो उसी पे आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ। तो हमारा टॉपिक का नाम है कि हमें किस जोन में अपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, हमारी किस जोन में फाउंडेशन आनी चाहिए, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी क्या रहती है, कौन जो आपके वहाँ आप कंस्ट्रक्शन करने वाले उस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी क्या है। अगर आपको तुरंत उसकी बेरिंग कैपेसिटी चेक करनी है साइट पे, मतलब उधर ही विद इन 5 मिनट 10 मिनट में, तो आप कैसे बेरिंग कैपेसिटी चेक कर सकते हो। अगर अभी आप घर में कोई कंस्ट्रक्शन करना चालू की है या कर रहे हो, तो वो सही मतलब उसकी डेप्थ पे आप घर की प्लिंथ दे रहे हो या उसकी फाउंडेशन दे रहे हो, वो आज मैं आप सबको बताऊंगा। मैंने मतलब जोन वाइज लिया हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा कि हमें कौन से जोन में अपना घर बनाना चाहिए, मतलब उसकी फाउंडेशन देनी चाहिए। अगर वहाँ फाउंडेशन दोगे कि घर में, क्योंकि आपने देखा होगा क्रैक्स आ जाते हैं पूरी, मतलब वॉल्स में क्रैक्स आए होते हैं, वो किस वजह से होता है? सेटलमेंट की वजह से। और सेटलमेंट आती क्यों है? वो आती है अगर आपने अच्छे जोन में अपनी फाउंडेशन नहीं दी है, जहाँ प्लिंथ बीम आपका अच्छी जो जोन में देना चाहिए वहाँ नहीं दिया है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए मतलब जोन वाइज जोन होते कौन से हैं, तो वो आज मैं सब आपको बताऊंगा। 3 टॉपिक है हमारे। पहला तो है हमारा किस जोन में हमें घर बनाना है, दूसरा कि उस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है, और तीसरा है हमारा उसे हम बेरिंग कैपेसिटी निकालते कैसे हैं। तो ये 3 टॉपिक है, तो अगर मैं एक साथ में बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको मैं 2 पार्ट में लाने वाला हूँ। आज मैं बताऊंगा कि आपके जोन वाइज, मतलब 6 जोन होते हैं हमारे, 2 से 6 तक। तो इन जोन के बारे में कि कौन सा जोन परफेक्ट है, कौन सा जोन में क्या होता है, कौन सा जोन में क्या चीज़ है, वो आज मैं सब बताऊंगा। दूसरा बताऊंगा मैं बेरिंग कैपेसिटी का सॉइल, मतलब कौन सी सॉइल की क्या बेरिंग कैपेसिटी होती है। अगर कॉटन सॉइल है या ब्लैक सॉइल है तो उनकी क्या बेरिंग कैपेसिटी है, वो आज मैं 2 बताऊंगा। और जो अगले नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका परसों, तो उसमें मैं बताऊंगा कि हम बेरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, उस पर टेस्ट क्या होते हैं, और साइड पे आप बेरिंग कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हो इजिली। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जोन वाइज बता देता हूँ आपको, जोन है क्या हमारे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा जोन 6। तो जो मैं बता रहा हूँ जोन 6 के बारे में, तो उसमें क्या है, जोन 6 है क्या। जोन 6 है आपका टॉप सॉइल हो गई, ब्लैक कॉटन सॉइल होगी या डिस्टर्ब सॉइल होगी। इन द मतलब अगर सिंपली देखा जाए कि अगर आप कोई भी, आपने देखा होगा टीला बना रहता है सॉइल का, मतलब कहीं से उठा के कहीं सॉइल दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की होती है, जहाँ मतलब ऐसी लूज सॉइल पड़ी होती है, तो वो जोन 6 होता है। जोन 6 वो हो गया हमारा, मतलब ऐसे ही मिट्टी पड़ी होगी। नीचे आ जाता है हमारा जोन 5। फाइंड टू कोर्स ग्रेवल रॉक फ्रॉम फ्रेगमेंट कंप्लीटेड वेदर एक्सट्रीमली क्लोजली, मतलब 6 से 20 mm के उसमें आपको ग्रेवल मिलेंगे जो मतलब डिस्टर्ब होंगे, ये अच्छा मतलब नहीं है। और उसमें क्या होगा, आपका जो रॉक होगी वो कितनी होगी, 20 से 50% उस सॉइल में। मतलब ऐसा देखो ये जोन हमारा 5 है, यहाँ ये पत्थर है, ये पत्थर है, और बाकी हमारी सॉइल है। और सबसे बड़ी हमारी कंस्ट्रक्शन में गलती जो अभी गांव में घर बनती है, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर से आप घर बनाते हो, वो सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं, जोन 5 में ही आपकी फाउंडेशन या वो दे देते हैं। और इन फ्यूचर क्या होता है, मतलब आपने देखा होगा वॉल्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं। वो किस वजह से पड़ते हैं, मतलब सेटलमेंट हो जाती है। अगर आपने फाउंडेशन दे दी है, यहाँ लूज सॉइल है, तो मतलब टाइम क्या होगा, थोड़ा जहाँ वाटर ऑब्जॉर्व करेगी, जहाँ वाटर लेवल अप हो जाएगा, तो वो क्या बैठ जाएगी जगह थोड़ी सी, तो उससे क्या होता है, वॉल्स में क्रैक्स क्रिएट हो जाती हैं, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल फेल होने के चांसेस होते हैं। तो हमारे पास क्या पता चला, जोन 5 में हमारा क्या होता है, 20 से 50% सिर्फ वो होता है पत्थर। और आगे हमारा जोन 4, मतलब अगर देखा जाए तो जोन 4 अच्छा रहता है। अगर घर की कंस्ट्रक्शन करनी है तो जोन 4 लगभग ठीक रहता है। तो जोन 4 में होता क्या, ग्रेवल एंड कोबल साइज फ्रेगमेंट टू हाईली कंप्लीटेड वेदर इंटरलॉकिंग रॉक फ्रेगमेंट, मतलब क्या होता है, 20 से 60 mm का आपका वहाँ पे पत्थर, मतलब जो एग्रीगेट या पत्थर बोलो, अगर कोबल पर यूज हुआ है तो मतलब बड़ा बड़ा पत्थर होगा, तो वो देखने को मिलता है। 50 से 80% मास में आपको उधर पत्थर दिख जाएगा। जोन 4 की अगर डायग्राम देखोगे तो उधर इसमें आपको दिख रहा है। मतलब इसमें क्या होता है, आपको नीचे जोन 3 के मतलब हार्ड स्टार्टा दिखने लग पड़ता है जोन 4 के बाद। अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हमारी लैंग्वेज में देखा जाए तो मतलब क्या होता है कि जब आपका जो बकेट एक्सक्लेवेटर होता है वो काम करना बंद कर दे, उसके बाद आपका ब्रेकर की यूज जरूरत पड़ जाए, तो मतलब आपका जोन 4 आ गया। मतलब वहाँ आप जेसीबी या एक्सकेवेटर से
एक्सकवेशन नहीं कर सकते, वहां आपको ब्रेकर की जरूरत पड़ेगी। तो वो हमारा जोन 4 आ गया। नेक्स्ट है हमारा जोन 3, हाईली टू मॉडरेट वेदर रॉक, मतलब 600 से 200 mm के वहां बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे आपको जोन 3 में। तो और क्या होगा, रॉक इज ब्राउन विद स्ट्रक्चर कलर। और मतलब जोन 3 होता है कि जोन 3 तक वैसे तो हम कंस्ट्रक्शन में लगभग जाते हैं, कई बार क्या होता है अगर सॉइल की स्ट्रेंथ कम है तो हम जोन 3 तक जाते हैं। तो जोन 3 में क्या हो गया, हमारा 20% ही हमारा वो होगा डिसइंटीग्रेशन मटेरियल, बाकी हमारा अच्छा वहां पे रॉक मिलेगी। नीचे आ गया जोन 2, तो उसमें क्या होता है 200 से 600 mm तक आपका जो कोबल्स मिलेंगे, मतलब बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे जोन 2 में। और जोन 1 में क्या होता है, मतलब अच्छा 200 mm से ज़्यादा ही सबसे बड़े बड़े वहाँ रॉक मिलेगी। हमारा मेन मोटिव क्या था मेरे को आज आपको बताने का, कि मतलब आपको फाउंडेशन यहाँ इन जोन के बीच ही देनी चाहिए, मतलब जोन 4 या जोन 3 तक आपको फाउंडेशन घर की देनी ही देनी है। क्योंकि अगर इन फ्यूचर अर्थक्वेक आया है जहाँ सेटलमेंट होगी सॉइल की, तो वॉल्स में क्रैक्स आ जाएंगे और स्ट्रक्चर आपका फेल होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी मैं बताऊंगा इसकी मतलब बेयरिंग कैपेसिटी कैसे होती है सॉइल की। जैसे जोन 6 की ब्लैक कॉटन सॉइल है, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। बाकी आज ये था हमारा जोन 1 से 6 तक हम जोन बता दिए मैंने। अभी मैं बताता हूँ इसका बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह। इसमें मैं आप पिक पे दिखा देता हूँ जोन 2। जोन हमारा 6 कौन सा है, देखो टर्फ, मतलब टर्फ क्या हो गया हमारा ग्रास ब्रास, हमारा लूज सॉइल है इसमें, ठीक है। ये आ गया हमारा जोन 6। जोन और 6 में और क्या आ गया हमारा टॉप सॉइल, मतलब उसमें जो हमारी टॉप सॉइल है उसको भी हम जोन 6 में लेते हैं। जोन 5 आ गया जिसमें क्या होगा ग्रेवल, मतलब इसने दिखाया 0 से 20 mm के आपके वहाँ छोटे 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 पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। जोन 4 मतलब आ गया हमारा हाईली वेदर्ड ग्रेवल मेजर साइज, मतलब 20 से 60 mm वहाँ पे आपको स्टोन दिखना मिलने लग पड़ेंगे। ये एरिया आपको आ गया। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन कलरफुल में पूरा क्लियर था। सॉफ्ट उसके बाद मतलब रॉक का हिस्सा आ गया जहाँ आपको ब्रेकर की यूज पड़ेगी। और क्या होता है मतलब जोन 2-1 हो गया ना, वहाँ आपका ब्रेकर भी काम करना बंद कर देता है, वहाँ हम ब्लास्टिंग करते हैं। आपने टनल्स देखा होगा, ब्लास्टिंग क्यों होती है, वो हमारा जोन 1 या जोन 2 में ही हमारा टनल्स की कंस्ट्रक्शन होती है। और जोन 2 हो गया हमारा बिगनिंग, और नीचे इसके आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ दिखाया हुआ प्लम के बारे में, मतलब ये तो आउट ऑफ टॉपिक है कि जहाँ आपका मतलब जोन 5 आ जाए तो आपको वहाँ करना है। अगर जोन 5 में आपको जोन 4 को जोन 5 में लेके जाना तो आपको वहाँ पर 500 की आपको प्लम कंक्रीट करना होता है। तो अभी मैं बता देता हूँ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की क्या क्या बेयरिंग कैपेसिटी है। तो अभी है हमारा बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कि सॉइल की कौन कौन सी बेयरिंग कैपेसिटी देखी जाती है। जैसे हमारे जो हमारी वो थी ब्लैक कॉटन सॉइल जोन 6 की, तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है 1500 kg पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में। पहले तो मैं बता देता हूँ बेयरिंग कैपेसिटी है क्या आपकी चीज। ये सॉइल है आपकी, ये ऊपर से कोई लोड पड़ रहा है, उसको रेजिस्टेंट करने में, मतलब उसको बियर करने के लिए जो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है सॉइल, उसे हम बोलते हैं बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मतलब ये 1500 kg पर मीटर स्क्वायर क्या है, ये आपका मीटर स्क्वायर का एक एरिया है। तो इसमें कितनी क्षमता है बियर करने की, 1500 kg, ये इतनी सी सॉइल बिना फेलियर होके बियर कर लेगी। ये हो गया आपकी बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। दूसरा है हमारा फाइन लूज एंड ड्राई सॉइल, तो उसकी कितनी होती है 1000 kg पर मीटर स्क्वायर, ये हो गई। अगली हमारी कंपैक्ट सॉइल की इसकी कितनी है 95,000 kg पर मीटर स्क्वायर, काफ़ी इसकी क्ले। और हम देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्ले सॉइल या कंपैक्ट क्ले सॉइल ही हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारी कंपैक्ट ग्रेवल, उसकी गिनती है 45,000 kg पर मीटर स्क्वायर, काफ़ी इन दोनों की बेयरिंग कैपेसिटी है। अगला हमारा सॉफ्ट रॉक जो हमारा जोन 3-4 में पाया जाता है, उसकी भी कितनी है 45,000 kg पर मीटर स्क्वायर। देखो जोन 3-2 में हमारा सॉफ्ट रॉक है, उसकी 45,000 है। लेकिन जो कॉम्पैक्ट सॉइल है, कॉम्पैक्ट सॉइल आपको जोन 5 या 4 में भी मिल जाती है, लेकिन वो कॉम्पैक्ट सॉइल उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है 95,000। लेकिन इसमें हम नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि विंटर के हिसाब से श्रिंकेज या सेटलमेंट होने के चांसेस होते हैं। अगली हमारी मीडियम क्ले, उसकी कितनी है 25,000 kg पर मीटर स्क्वायर। हार्ड रॉक है, उसकी कितनी है
मतलब 3,30,000 kg पर मीटर, काफ़ी इसकी मतलब जो जोन 2 बर्न में देखी जाती है उसकी कितनी इतनी ज़्यादा बेरिंग कैपेसिटी है। और नेक्स्ट हमारी कॉम्पैक्ट सैंड, उसकी कितनी है 45,000 kg पर मीटर स्क्वायर। ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस आपको लर्न कर लो क्योंकि इनकी बेरिंग कैपेसिटी आपको कभी भी पूछी जा सकती है इंटरव्यूज में। और अभी मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अभी थोड़े दिन में आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि हम बेरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइड पे आप कभी भी बेरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो, या घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो घर पे भी आप उसकी बेरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट की यूज़ नहीं पड़ेगा। उसी पे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है। कमेंट कर लो, मतलब आपको अगर जो चीज़ नहीं पता है कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई तुरंत करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।